हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर थर्ड क्लास ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। अगर आपने फर्स्ट टू नहीं किया है देन डोंट गेट इनटू इट, फर्स्ट कंप्लीट दोज, ठीक है। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थ्री टॉपिक्स. वन इज ग्राफिकल डीलिंग, second quadratic inequalities related dealing, and then range based dealing. Fine, let's just go ahead. First, when we talk about graph of ax square plus bx plus c, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, it is ax plus b by 2a होल स्क्वायर. ये 10th क्लास में आपने किया है, ऑलरेडी किया हुआ है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड जिसे हम कहते हैं. इसे आप आज इट इज याद रख ले, कई जगह पे हम इसका यूज लेते हैं, पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ट होते हैं, वो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से हम उसे हैंडल करते हैं. इन दैट केस यू विल रिक्वायर दिस. ठीक, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज. फाइन, ये हो गया कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर. अब अगर आपने पैराबोला किया हुआ है तो आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे कि y प्लस डी बाई 4a is equal to a x plus b by 2a whole square. It is case of a parabola. And quadratic in x है, linear in y है, so it is going to be case of a vertical parabola. वो parabola या तो upward होगा या downward होगा, and that will be decided by this. A will decide it. तो अगर a greater than 0 है, then it is upward parabola. And if a is less than 0, then it is case of a downward parabola. So a is going to decide its direction, या तो upward होगा या downward होगा. There is no third possibility. ये जो quadratic expression का ग्राफ है, ये किसी और डायरेक्शन का पैराबोला नहीं हो सकता. फाइन. सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, राइट. तो आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं वर्टेक्स, दैट इज x माइनस एच y माइनस के, h कॉमा के रिप्रेजेंट्स द वर्टेक्स. तो यहाँ पे वो पॉइंट है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a. फाइन, चाहे इस केस में बात करें या इस केस में बात करें, वर्टेक्स इज ऑलवेज माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a. इज दैट क्लियर? तो बच्चा ये बात बिल्कुल क्लियर रख लें, a का इंपॉर्टेंस क्या है ग्राफ में. a उस पैराबोला का डायरेक्शन को डिसाइड करता है, वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा. फाइन. सेकेंड थिंग, जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस स्टडी करते हैं, तो हो सकता है वो ग्राफ अपवर्ड है एंड कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है. हो सकता है अपवर्ड होते हुए वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि वो अपवर्ड तो है लेकिन एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट करता हुआ निकला. ये तीन पॉसिबिलिटी हुआ अपवर्ड के केस में. अब अगर हम डाउनवर्ड पैराबोला की बात करें, it could be completely below x-axis, or it may touch x-axis and move through, and it may cut x-axis at two distinct places and pass through, right. यही 6 possibility of graph आपकी आंखों के सामने आ सकते हैं जब कभी भी हम x-axis and parabola के ग्राफ को डिस्कस करें. फाइन. अब ग्राफ ने x-axis को जहां जहां भी कट किया उन जगह पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है. यस, इसका मतलब ये हुआ ना, अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इस ग्राफ में y का वैल्यू 0 किन किन x के लिए हो रहा है, क्योंकि जब y का वैल्यू 0 बनेगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, राइट. तो इस ग्राफ में y का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ बन रहा है, वो वैल्यूज ऑफ x इसके रूट्स कहलाएंगे, राइट. तो रूट्स का डिस्कशन अगर आपको ग्राफिकली करना हो तो आपको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है और देखना है उस ग्राफ ने x एक्सिस को, क्योंकि y का वैल्यू 0 बनता है x एक्सिस पे, राइट. सो उस ग्राफ ने x एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया, कितनी बार इंटरसेक्ट किया, वहां से कंप्लीट डिस्कशन ऑफ रूट्स आप कर सकते हैं, राइट. अब आप इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ ने x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया. इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 0 किसी भी रियल x के लिए नहीं होता. सो इस केस में हम कहते हैं नो रियल रूट्स, राइट. और आपने ऑलरेडी कंडीशन डिस्कस किया हुआ है नो रियल रूट के लिए d इज लेस देन 0, राइट. वो चीज आपने याद रखा है तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देती हूँ, लेकिन हम उस बात का डिस्कशन यहां से भी कर सकते हैं. आप देखें, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने याद रखा है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a. अब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से अबव है, राइट. अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से अबव होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है. परफेक्ट. एंड a इज ऑलरेडी पॉजिटिव क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव है. इसका मतलब माइनस डी इज पॉजिटिव
फाइन, माइनस डी पॉजिटिव है तो डी नेगेटिव ही तो हुआ। तो यहां से भी आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन रूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डी का वैल्यू हमने ऑलरेडी याद रखा हुआ है, तो लेट्स जस्ट यूज दोस डायरेक्टली। तो अगर इस तरह का ग्राफ आपको दिखे, आपको इमीडिएटली कहना है अपवर्ड है इसलिए ए पॉजिटिव है, एंड एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं किया इसलिए डी नेगेटिव है। फाइन, सेकेंड केस पे आ जाए। यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्ड है तो ए तो पॉजिटिव है तीनों ही केसेस में, और यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकला। ठीक, इस बात को समझना, अगर ये है हमारे लिए पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, अब मैं क्या करती हूँ, इस पैराबोला को ग्रेजुअली ऊपर की ओर शिफ्ट करती चली जाती हूँ। फाइन, ग्रेजुअली ऊपर की ओर शिफ्ट कर रही हूँ, ये इसके दो रूट्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसे ऊपर की ओर शिफ्ट करूंगी, सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगा कि ये दोनों रूट एक दूसरे के तरफ आते जा रहे हैं। राइट, एक स्टेज ऐसा आएगा जब दोनों रूट एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, मतलब दोनों तरफ के रूट एक बन जाएंगे। राइट, और वो केस होगा टेंजेंशियल सिचुएशन, जब एक्स एक्सिस ऐसे टच करती हुई निकलेगी। फाइन, तो जब कभी भी ऐसे टेंजेंशियल सिचुएशन होता है वहां पे रूट्स रिपीट होते हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक के केस में नहीं, फॉर एनी पॉलिनोमियल। ठीक, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है ना वो रिपीटेड रूट का फॉर्मेशन यहाँ करता है। अब क्वाड्रेटिक है, दो से ज्यादा रूट तो आ नहीं सकते, तो यहाँ पे हम कहते हैं दोनों ही रूट एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, सो रियल एंड इक्वल रूट्स आर फॉर्म्ड। ठीक, एंड उसका कंडीशन होता है डी इक्वल टू 0। तो जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देता है, आपको इमीडिएटली कहना है ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, डी इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स एक्सिस इज ए टेंजेंट फॉर द पैराबोला। इज दैट फाइन? देन थर्ड केस, ए ग्रेटर देन 0 है, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट किया है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स का फॉर्मेशन है, सो डी इज ग्रेटर देन 0। सो डी सिर्फ हमें इतना सा बताता है कि एक्स एक्सिस को उसने कितनी बार कट किया। अगर डी पॉजिटिव है, दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट किया, डी इक्वल टू 0 है, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट, डी नेगेटिव है, कॉन्टैक्ट ही नहीं बना। फाइन, अब आ जाए इन तीनों केसेस में, ए लेस देन 0 तो तीनों के लिए है, राइट बेटा, नो रियल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, परफेक्ट। तो आप एक्स एक्सिस एंड पैराबोला के रिस्पेक्ट में डिस्कशन अगर करना चाहते हैं तो आपको ए एंड डी, बस इन दोनों चीजों की जरूरत होगी। फाइन है। अब थर्ड थिंग, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी डिस्कस करें, लेट्स टेक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एंड कोई रैंडम सा ग्राफ मैं ले लेती हूँ डिस्कशन के लिए। फाइन, अब इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर हम ए बी सी डी इन चारों चीजों को डिस्कस करना चाहें, क्योंकि इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ए ग्राफ में क्या रोल प्ले करता है, सिर्फ अपवर्ड या डाउनवर्ड डिसाइड करने में। ये अपवर्ड है तो आपको इमीडिएटली कहना है ए इज पॉजिटिव। फाइन, पहले कैपिटल डी पे आ जाएं, वो है डिस्क्रिमिनेंट, क्या रोल प्ले करता है, कितने रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, नो रियल है। राइट, तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट जगह पे एक्स एक्सिस को इसने कट किया है, तो डी हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इट इज पॉजिटिव। फाइन, अब आ जाएं बी या सी, कोई भी ले लो, सी ले लेते हैं। सी क्या है, आप यहाँ पे देखें, सी इज द कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट इज c। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ 0, c को कंटेन करता है अपने अंदर, एंड 0, c वो पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करता है। दैट मीन्स 0, c इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विथ y एक्सिस। फाइन, तो y एक्सिस को इस ग्राफ ने जहां भी कट किया उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c होता है। राइट, अब यहां आ जाएं, बताएं इस ग्राफ ने y एक्सिस को कहां कट किया, या उसका y कोऑर्डिनेट c है, ये है वो y कोऑर्डिनेट, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि नेगेटिव y पे बन रहा है। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट उस जगह पे नेगेटिव है, सो c का वैल्यू इस केस में क्या आ गया, नेगेटिव। फाइन, अब आ जाते हैं b पे। b का इन्वॉल्वमेंट कहाँ आता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स में आता है, वो भी वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट में। राइट, सो माइनस b बाई 2a। वैसे आप y से भी डिस्कस कर सकते हो, बट विल प्रीफर दिस, डायरेक्ट है ना। माइनस b बाई 2a कहाँ पे है, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर माइनस b बाई 2a पॉजिटिव है, डज इट मीन b बाई 2a इज नेगेटिव, एंड a इज ऑलरेडी पॉजिटिव। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, b comes out to be what, negative. This is how you are going to study ABCD from the graph. Clear beta? Right, now look at few questions. For the given graph of y is equal to ax square plus bx plus c, ये ग्राफ आपको दे दिया गया है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ओके, सिंगल करेक्ट नहीं है, मल्टी करेक्ट सेक्शन है। आ जाएं, इस ग्राफ को देखते हुए ABCD का ही डिस्कशन करना है, तो यहीं पे आ जाएं। ए क्या डिसाइड करता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? यहाँ डाउनवर्ड है, ए इज नेगेटिव। डी पे आ जाएं, डी डिसाइड्स नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट किया है, मींस डी इज पॉजिटिव। सी क्या डिसाइड करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विथ वाई एक्सिस। यहाँ है, पॉजिटिव वाई पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव। बी क्या डिसाइड करता है, लोकेशन ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स ये है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, दो नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? सो बी इज पॉजिटिव, चेक इट। फाइन बेटा, सेकेंड क्वेश्चन, if ax square plus bx plus 4 equal to 0 where a and b are real has two non-real roots then minimum value of a plus b। बच्चे जब कभी भी अननोन कोएफिशिएंट्स के साथ कोई इक्वेशन आता है, एक अननोन कोएफिशिएंट है तो चलेगा, एक से ज्यादा है ना तो आप इमीडिएटली ग्राफिकल डीलिंग पे चले जाएं। इट सेज इट हैज नो रियल रूट एंड एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन हमें नहीं पता, ठीक? तो नो रियल रूट के लिए दो ही ग्राफ पॉसिबल है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है देन अपवर्ड एंड दिस, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना बेटा, राइट? अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्रिएट हो रहा है? उसके लिए देख लो क्या कुछ भी यहाँ नोन है ना, दैट इज कांस्टेंट टर्म। एंड कांस्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है। क्या है वो? अगर x की पे 0 हम रखते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अबाउट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 4, राइट? इसमें अगर हम x के पे 0 पुट करते हैं देन y कोऑर्डिनेट इज 4। इसका मतलब इस ग्राफ पे 0,4 एज ए पॉइंट एग्जिस्ट करता है, राइट? आप देख लें सिर्फ y कोऑर्डिनेट को, क्योंकि अगर ये ग्राफ है तो ये ग्राफ पूरे का पूरा x एक्सिस से अबव है। x एक्सिस के अबव लाई करते हुए हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, राइट? एंड अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ में लाई करता हो हर पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब सभी के y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है। और हमारे केस में एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें गिवन है जो कि पॉजिटिव है, और हमें पता है कि हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट या तो पॉजिटिव आएगा या हर एक का नेगेटिव आएगा। पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव नो रियल रूट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फाइन, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कंफर्म हो गया कि हमारा सिचुएशन ये वाला है। फाइन, और अगर ये वाला सिचुएशन है तो कोई भी x हम कंसीडर करें हर जगह पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होगा। सो वी कैन क्लियरली से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। फाइन, अब हमें डिस्कस करना है a प्लस b के वैल्यू को। फाइन, अब a प्लस b यहाँ पे ध्यान दें, कौन सा ऐसा x हम चूज करें ताकि a प्लस बी का प्रेजेंस जनरेट हो पाए, क्योंकि ये वैलिड है हर एक x के लिए। तो ये वैलिड होगा x इक्वल टू 1 के लिए भी, क्योंकि हमें a प्लस बी को डिस्कस करना है, और a प्लस बी का प्रेजेंस हमें तभी मिलेगा जब हम x के पे 1 पुट करें। यस, सो कैन वी से इट होल्ड्स ट्रू इवन फॉर x इक्वल टू 1। सो a प्लस b ये 4 है ना बेटा, कांस्टेंट टर्म इन आवर केस, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b इज -4। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, if ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers has no real roots, unknown coefficients के ऊपर बेस्ट है and no real root का सिचुएशन है, c लेस देन 0 भी गिवन है। ग्राफिकल डीलिंग पे चले जाएं इमीडिएटली। बताएं, अगर नो रियल रूट का इन्वॉल्वमेंट है तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ होगा या तो वो कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा या कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस होगा। परफेक्ट, और ये जो c है, C हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? 0, C इज ए पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, राइट? और अगर C नेगेटिव है इसका मतलब 0, ए नेगेटिव वैल्यू इज पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, राइट? एंड नो रियल रूट के सिचुएशन में या तो इसका वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होता है या तो इसका वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होता है। पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव है तो कंफर्म हो जाता है कि हमारे केस में यही वो सिचुएशन है जो ऑकर कर रहा है। फाइन, अब अगर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसका मतलब आप x की जगह पे जो मर्जी पुट करो हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज लेस देन 0 ऑल थ्रू आउट फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। ठीक, अब ऑप्शंस पे आ जाएं। a इज लेस देन 0, ये ग्राफ है, अंडरस्टूड है। इस केस में देखें, क्या x की a पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके ये जनरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। x इज -1, तो x कॉरेस्पॉन्डिंग टू -1, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, करेक्ट है। क्या ये बन सकता है? देखें c है एंड 2 भी है, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये क्रिएट होगा। नेगेटिव हमें चाहिए, ये पॉजिटिव गिवन है, फाइन। क्या ये क्रिएट हो सकता है? यहाँ c है, यहाँ 4c है, तो सबसे पहले आप 4 से कर दें इसे डिवाइड, तो ये आ जाएगा दिस। अब चेक करें क्या ये किसी x के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिएट हो सकता है? b के कोएफिशिएंट को देख लें, x इज -½ बिल्कुल, x इज -½ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव आएगा, वेयर इज इट इज सेइंग इट इज पॉजिटिव, सो रिजेक्टेड। क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इफ ax² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट्स एंड a + b + c इज ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, फाइन। हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन इसके साथ प्रोवाइड करेगा कि ये पता लगाने के लिए इन दोनों में से कौन सा एक्चुअली इस सिचुएशन में क्रिएट होगा। ठीक, ये दे दिया गया, ये क्या है? y = ax² + bx + c के केस में ये अगर x के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 हम लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है a + b + c में। इसका मतलब ये वैल्यू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज x वैल्यू इज 1, करेक्ट। तो अगर y कोऑर्डिनेट किसी जगह पे पॉजिटिव है, इसका मतलब हर जगह पे पॉजिटिव होगा क्योंकि नो रियल रूट वाला केस है, फाइन। तो ये वाला वो सिचुएशन है जो ऑकर कर रहा है, ये रिजेक्ट हो गया, फाइन। अब ऑप्शंस पे आ जाए, a इज ग्रेटर देन 0, परफेक्ट। c पे अभी हम आएंगे, यहाँ आ जाए, a - b + c, x इज -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है। d ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट के केस में तो हो ही नहीं सकता। c है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हेन x इज 0, यस। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखें, इफ a + c होल स्क्वायर इज लेस देन b², देन इस इक्वेशन के रूट्स का डिस्कशन हमें करना है। कोएफिशिएंट्स में रिलेशन गिवन है, इमीडिएटली इस रिलेशन को स्टडी करते हैं। a + c का होल स्क्वायर - b² इज लेस देन 0। कैन आई राइट x² - y² टू बी x + y + c है एंड x - y। ठीक है, मैंने ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर दिया। और बच्चा ये हमें क्या देता है? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर x वैल्यू इज 1, तो मैं इसे लिख देती हूँ y ऑफ 1। और ये है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज -1, है ना। y = ax² + bx + c के ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक। सो y ऑफ -1। अब आप बताएं, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू कहीं पॉजिटिव है और कहीं नेगेटिव है, इसका मतलब यही हुआ कि वो पैराबोला कभी एक्स एक्सिस से अबव है तो कभी एक्स एक्सिस से बिलो भी है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप 6 ग्राफ्स को अगर आंखों के सामने लाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कभी अबव एक्स एक्सिस तो कभी बिलो एक्स एक्सिस। ये सिर्फ और सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के केस में ही पॉसिबल है। यहाँ तो ऑलवेज अबव है, यहाँ ऑलवेज बिलो है, यहाँ ऑलवेज अबव और ऑन एक्स एक्सिस है, या बिलो और ऑन एक्स एक्सिस है। तो अगर हमें दोनों तरफ चाहिए ना एक्स एक्सिस के, ये तभी पॉसिबल है जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का फॉर्मेशन हो, फाइन। तो एक बात यहाँ क्लियर हो जाता है कि यहाँ डिस्टिंक्ट रूट्स का फॉर्मेशन तो है, राइट। सेकेंड थिंग, 1 पे एंड -1 पे y कोऑर्डिनेट ऑपोजिट साइन के हैं, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? बोथ आर ऑपोजिट इन साइन, यस। अगर दोनों ऑपोजिट इन साइन है, इसका मतलब दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं, तो क्लियर हो गया। अगर -1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, राइट। और अगर -1 यहाँ है तो 1 यहाँ है। अगर ये केस है -1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, और अगर -1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, यस। क्योंकि -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड में है। तो क्लियर हो जाता है इस केस में देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन -1 एंड 1। -1 से 1 तक जाने के प्रोसेस में ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, ये देखो ये पॉइंट है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, इस रास्ते में इसने एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक ही बार कट किया है, फाइन। सो लुक एट द ऑप्शंस, नो रियल रूट, रिजेक्टेड। एग्जैक्टली 1 रियल रूट इन द इंटरवल, both the roots in the interval, no. Equal roots, no. Distinct roots का formation है, clear बेटा। next, if a is less than b is less than c and that is less than d,
देन दिस इक्वेशन हैज, रूट्स का डिस्कशन नहीं करना है, अननोन कोएफिशिएंट्स है और उनका ऑर्डर हमें दे दिया गया है। इन सिचुएशन में आप इसे y कंसिडर कर लें तो y ऑफ a क्या आएगा, ये अननोन कोएफिशिएंट्स है ना, इनमें हमें ऑर्डर दे दिया गया है, तो इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यू को स्टडी कर लें। a पे y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो x की पे a पुट कर दें, ये 0, ये आएगा a माइनस b है नेगेटिव, a माइनस d वो है नेगेटिव, मतलब ये आ गया पॉजिटिव, सिर्फ साइन को नोट करें, दैट्स इट। इसी तरह से y ऑफ b क्या आएगा, b के कॉरेस्पॉन्डिंग b माइनस a पॉजिटिव है, b माइनस c नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है और ये 0 है, तो इसका साइन आ गया नेगेटिव। अब y ऑफ c देख लें बेटा, y ऑफ c दिस इज 0, c माइनस b इज पॉजिटिव, c माइनस d इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। अब y ऑफ d देखते हैं, y ऑफ d ये आएगा d माइनस a पॉजिटिव, d माइनस c पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड ये है 0, सो साइन हियर इज पॉजिटिव। परफेक्ट। अब ग्राफ बना के देखते हैं। इसने कहा कि कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स का फॉर्मेशन तो है। अब हमें लोकेशन को तो स्टडी करना नहीं है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है आउट ऑफ दिस ऑप्शंस। लेकिन यहाँ से आप लोकेशन को भी स्टडी कर सकते हैं, रूट्स के लोकेशन को। किस तरह से, ये देखना, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इस पूरे में 3x स्क्वायर, x स्क्वायर 4x स्क्वायर है, तो अपवर्ड ग्राफ है, ठीक। a पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है, b एंड c पे नेगेटिव है, तो b एंड c का लोकेशन तो यहाँ पे आएगा, राइट। और a इधर है, d इधर है, तो आप कह सकते हैं एक रूट a से b के इंटरवल में होगा, तो सेकेंड रूट c से d के इंटरवल में होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बच्चा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी अभी हमने उसका ग्राफ देखा, तो जब ग्राफ सामने है तो ग्राफ की हेल्प से तो हम इसके सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। वैसे तो रेंज को डिस्कस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अभी हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम ग्राफिकली ही चीजों को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ अगर कॉन्केव अपवर्ड है, मतलब अगर a पॉजिटिव है, रेंज का डिस्कशन होता है y कोऑर्डिनेट से, है ना, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का आउटकम, जो कि ग्राफ में y कोऑर्डिनेट से डिनोट होता है। तो अगर हमें रेंज चाहिए, मतलब हमें इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए एंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एंड y कोऑर्डिनेट मिनिमम होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए एंड मैक्सिमम होता है टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, तो बस आपको ये देखना है कि इस पूरे ग्राफ का बॉटम मोस्ट पॉइंट कौन सा है और टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट तो है वर्टेक्स और उसका y कोऑर्डिनेट है -d/4a, and topmost point goes on and on up to infinity height, so y coordinate is fine। ये आ गया रेंज whenever a is greater than 0, और अगर a नेगेटिव है, in that case this is the topmost point, so -d/4a is the highest value of y and bottommost point -infinity तक जाता है। here this is the range whenever a is less than 0। ये तो हुआ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डीलिंग विद इन द कंप्लीट डोमेन, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। लेकिन हमें ज्यादातर टाइम रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल दिया हुआ होता है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल पे डिस्कशन करना होता है। लाइक इफ आई से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का आपको रेंज बताना है व्हेन x बिलोंग्स टू r, एंड सेकेंड पार्ट इज व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to infinity, थर्ड पार्ट इज व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक, अब x में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंप्लीट डोमेन है, तो अब कंप्लीट रेंज बता दें। ये अपवर्ड पैराबोला है, राइट, सो रेंज विल बी -d/4a टू इन्फिनिटी। d इसका क्या है, b स्क्वायर -4ac which is 1 -4 that is -3, so range is -d/4a टू इन्फिनिटी। ये आ गया आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक, फॉर द सेकेंड पार्ट 1 to इन्फिनिटी की बात हो रही है, ग्राफिकली ही करते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, ये जो रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल है इसका लोकेशन कहाँ पे है। ये एक अपवर्ड पैराबोला है, तो इसी पे आ जाएं। इसका वर्टेक्स ओवरऑल बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो इंटरवल हमें दिया गया है वो वर्टेक्स को कंटेन करता है या नहीं करता।
ठीक है। अगर इंटरवल कंप्लीटली ऑन द राइट ऑफ द वर्टेक्स है तो उस केस में ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग के केस में लोवेस्ट इनपुट विल प्रोड्यूस द लोवेस्ट आउटपुट, हाईएस्ट इनपुट विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट आउटपुट, ठीक। अगर पूरे का पूरा इंटरवल इस तरफ है, वर्टेक्स के लेफ्ट में है, इन दैट केस डिक्रीजिंग है, इसका मतलब हाईएस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग लोवेस्ट आउटपुट आएगा एंड लोवेस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट आउटपुट आएगा। लेकिन अगर हमारे इंटरवल वर्टेक्स को कंटेनिंग है, इन दैट केस मिनिमम तो -d/4a ही आएगा एंड हाईएस्ट, इन दोनों तरफ में जो भी वैल्यू है उन्हें कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि दोनों में हाईएस्ट कौन सा है। फाइन, क्वेश्चन के फॉर्म में देख लें, 1 to infinity है, वर्टेक्स चेक कर लें। इसके लिए a1 b1 c1 है, तो वर्टेक्स का सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखें क्योंकि हमें x से ही मतलब रखना है, ठीक है। सो x इज -b/2a, -हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे x का वैल्यू है -हाफ एंड हमारा इंटरवल है 1 to infinity, 1 -हाफ से राइट में होगा, बिगर है, राइट। तो जो इंटरवल ऑफ डीलिंग है वो कंप्लीटली ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्टेक्स है, जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन दैट केस जो लोएस्ट इनपुट है वो x की जगह पे आप पुट करेंगे तो आपको लोएस्ट आउटपुट मिलेगा एंड इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी, ये आ गया इसका रेंज। फाइन, थर्ड केस में देखें, -1 to 1, क्या वर्टेक्स उस इंटरवल का पार्ट है? बिल्कुल है। -1 इसके लेफ्ट में है, 1 इसके राइट में है, ठीक। सो -1 and 1। अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो तो ये है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू इन द रेंज होगा वो तो यही वाला होगा, -d/4a, ठीक। एंड जो हाईएस्ट वैल्यू होगा इन दोनों में से कोई होगा, राइट। तो एक तरीका ये है कि आप दोनों जगह पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जैसे y ऑफ -1 हमने लिया, x के पे -1 पुट किया, 1 -1 + 1 एंड 1 पे वैल्यू देखा वो है 3। दोनों में जो बड़ा है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू कंसिडर होगा। सो रेंज इस केस में आ जाएगा 3, हाईएस्ट वैल्यू एंड बॉटम मोस्ट वैल्यू तो ये है, d अभी हमने फाइंड किया ही था, b² -4a से जो क्या आया था -3, सो -d/4a इज 3/4, सो 3/4 to infinity इज द रेंज इन दिस केस। फाइन, अब इस चीज को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो कि दोनों जगह पे वैल्यू हम ले ही क्यों, क्योंकि हमें पता है जो पैराबोला है इसका ग्राफ इस लाइन के अबाउट दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, राइट। तो वर्टेक्स से आप जैसे से इक्वी डिस्टेंट मूव करेंगे तो पॉइंट सेम y कोऑर्डिनेट देते जाएंगे। तो आप देखें -हाफ एंड -1, यहाँ गैप कितना है, हाफ यूनिट का है, और 1 एंड -हाफ के बीच में गैप कितना है, 3/2 यूनिट का है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ऐसे ऐसे आप आगे जा रहे हैं। दोनों तरफ अगर आप हाफ यूनिट जाते हैं तो पॉइंट सेम हाइट पे होंगे, लेकिन इस तरफ से और दूर आप चले गए तो ये पॉइंट ऊपर की ओर चला जाएगा। तो डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 विल बी लार्जर कॉरेस्पॉन्डिंग टू -1, ठीक। तो सिर्फ आप 1 पे वैल्यू निकाल लें एंड रेंज को आंसर कर दें। एम आई क्लियर? यस बेटा। सो लेट्स जस्ट लुक एट फ्यू क्वेश्चंस। हमें रेंज चाहिए 4 पावर x + 2 पावर x + 1 का। अब ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से हम इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। 4 पावर x है जो कि 2² पावर x है, और वो 2 पावर 2x है जिसे हम 2 पावर x का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो अगर हम 2 पावर x को सब्स्टिट्यूट करें t = 2 पावर x, तो उस केस में ये बन जाएगा t² + t + 1। माइंडेड, t कोई भी रियल नंबर नहीं है, t इज रिप्रेजेंटिंग दिस, 2 पावर x को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। एंड 2 पावर x का जो कंप्लीट रेंज होता है, हमने पढ़ा है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a पावर x, a इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, इसका रेंज कंप्लीट रेंज आता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये कभी भी 0 नहीं होता और ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता, राइट। तो यहाँ जो t अंडर डिस्कशन है, माइंडेड, 0 to infinity, बोथ साइड ओपन इंटरवल, ठीक। अब हम इसका रेंज फाइंड करेंगे विद इन दिस इंटरवल। तो बता दें ये एक अपवर्ड पैराबोला है, डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है एंड वर्टेक्स -b/2a विच इज -हाफ, एंड हमारा जो इंटरवल है वो है 0 to infinity, इसका मतलब कंप्लीटली टुवर्ड्स द राइट ऑफ द वर्टेक्स। तो 0 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा एंड इन्फिनिटी पे इसका हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा। 0 ओपन में है तो ये वैल्यू ओपन में होगा एंड इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में ही आता है। Am I clear? सेकेंड पार्ट देखें, sin² x + sin x + 2 सब्स्टिट्यूशन, t = sin x, तो ये बन जाता है t² + t + 2। माइंडेड, t इज नॉट एनी रियल नंबर, t इज रिप्रेजेंटिंग
साइन एक्स, एंड साइन एक्स का जो कंप्लीट रेंज आता है वो -1 to 1 होता है। तो t यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगा जिन सेट ऑफ वैल्यूज को वो -1 to 1 ही है। फाइन। अब ये एक अपवर्ड पैराबोला है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नो रियल रूट का केस है, वर्टेक्स इसका -b/2 है, एंड जो इंटरवल है वो लेफ्ट टू राइट है, और ये 3/2 यूनिट है, ये हाफ यूनिट है, एंड अपवर्ड पैराबोला है, दोनों तरफ इंक्रीजिंग है। तो क्लियर हो जाता है ये मिनिमम वैल्यू देगा और ये हाईएस्ट वैल्यू देगा। करेक्ट। सो मिनिमम वैल्यू विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू -हाफ, जिसे आप -d/4 के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या x की जगह पे, यहाँ हमने t लिया है ना, तो t की जगह पे -हाफ रखते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। 2 टॉप मोस्ट पॉइंट y ऑफ 1, ये आ गया हमारा रेंज। अब हम ब्रैकेट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोज्ड है एंड वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोज्ड है। y ऑफ -हाफ यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/4 -1/2 प्लस 2, ये देते हैं -1/4, सो दैट कम्स आउट टू बी 7/4, एंड बचा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा आज 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x, अगर हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात करेंगे तो एक जैसे होना चाहिए ना, किसी को t ले तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ cos है, यहाँ साइन है, या तो पूरी तरह से साइन में हो या पूरी तरह से cos में हो, राइट। एंड दोनों जगह इवन पावर है, तो आप पूरे को साइन स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरे को cos स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर क्या करेंगे, जहाँ कम मेहनत करना पड़े, राइट। तो अगर आप इसे साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो बेटर है हम cos स्क्वायर में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जिसका पावर कम होगा हम उसी को ही सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज ऑलवेज ए बेटर चॉइस। तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू cos पावर 4x माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक, अब हम t लेंगे आज cos स्क्वायर एक्स, आपने इसे t कंसिडर किया है जो कि हमेशा 0 से 1 के इंटरवल में होता है, तो इस इंटरवल को लिखते हुए ही आगे बढ़े ताकि ये मिस ना हो। सो y इज t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। परफेक्ट। अब देख लें, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, एंड वर्टेक्स -b/2 है जो कि है हाफ, इंटरवल 0 to 1 है, 0 एंड 1 दोनों तरफ इक्विडिस्टेंट ही है, तो इस पूरे इंटरवल में बॉटम मोस्ट पॉइंट ये है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू हाफ पे होगा, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट ये दोनों ही हैं, कोई भी आप ले लें, हम y ऑफ 0 ही लेना चाहेंगे। फाइन। अब कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, y ऑफ हाफ हमने यहाँ पे पुट किया, सो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। फाइन। ये दोनों कंबाइन होकर हमें देते हैं 1/2 प्लस 1/4 3/4, सो दिस इज 3/4 एंड y of 0 comes out to be 0 0 1। आ गया बेटा रेंज। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। हमने जब इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक की बात की थी तो हमने इस तरह का इक्वेशन को डिस्कस किया था, तो इसका हैंडलिंग प्रोसेस बताया था। जब कांस्टेंट टर्म असेंडिंग ऑर्डर में है आप इस तरह से इन्हें पेयर कर दें, राइट। वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगा, उसके बाद तो अगर इक्वेशन है तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर रेंज है तो हम रेंज को हैंडल करेंगे, राइट। तो प्रोसीड कर जाएं। इन दोनों का प्रोडक्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इन दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फाइन। अब इन दोनों में से किसी भी एक को हम t कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा t प्लस 2। तो हमें रेंज इसका फाइंड करना है, लेकिन t क्या है हमारे लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए t इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। फाइन। इसका रेंज हमें कंसिडर करना होगा, और ये x बिलोंगिंग टू r पे है, इसका मतलब हमें इसका कंप्लीट रेंज लेना है, और इसका कंप्लीट रेंज है अपवर्ड पैराबोला का केस है, तो -d/4a टू इन्फिनिटी। परफेक्ट। बच्चा इसका d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 9, तो ये आ जाएगा आज -d/4a टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब इस इंटरवल में हमें इसे डील करना है, -9/4 टू इन्फिनिटी। अब इमीडिएटली ये एक अपवर्ड पैराबोला है, राइट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव है, कुछ इस तरह से है, एंड वर्टेक्स कहाँ पे है, -b/2a जो कि है -1, और हमारा इंटरवल है -9/4
टू इन्फिनिटी और -9/4 इसके लेफ्ट में है, राइट। तो आपको एग्जैक्टली बॉदर करने की जरूरत नहीं है रूट कहाँ पे है, क्योंकि रेंज के लिए एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं आता, हमें वाई पे ही डिस्कशन करना है, बस वर्टेक्स का लोकेशन हमें देखना होता है, फाइन। तो -9/4 कुछ इस यहाँ पे ले लेते हैं, राइट, एंड इन्फिनिटी मतलब इस तरफ चला जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट विल बी एट इन्फिनिटी हाइट, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही आएगा, एंड जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस पूरे पोर्शन पे वो ये वाला है, राइट। सो आपने t की जगह पे -1 पुट करना है एंड मिनिमम वैल्यू इसका कैलकुलेट करना है, व्हिच कम्स आउट टू बी -1, फाइन, एंड दैट इज एन इंक्लूडेड फॉर्म। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आता है और किसी भी चैप्टर में इसका प्रेजेंस आ जाता है, ठीक है। तो हम इन्हें ओरली आंसर कैसे करेंगे, उसके लिए पूरी चीजों को हम समझ लेते हैं। अगर हमें ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 कब है, लेस देन 0 कब है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, इनमें से किसी को भी सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो बस आपको दो चीजें लेना है, a का साइन देखना है, d देखना है, ठीक। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? हो सकता है कि a एंड d दोनों ही पॉजिटिव हो सकता है a पॉजिटिव है लेकिन d इक्वल टू 0 है, और ये हो सकता है कि a पॉजिटिव है लेकिन d नेगेटिव है, राइट। तो ये ग्राफ आंखों के सामने इमीडिएटली पिक्चराइज हो जाना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू a एंड d दैट वी हैव इन आवर क्वेश्चन। सो अगर a नेगेटिव है लेकिन d ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ आ जाना चाहिए, एंड a नेगेटिव बट d इज इक्वल टू 0, देन दिस इज द सिचुएशन। एंड अगर a नेगेटिव है लेकिन d भी नेगेटिव है, दिस इज द सिचुएशन, राइट। अब अगर ये वाला केस है और आपको सॉल्व करना है कि ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 कब है, राइट। हम एक काम करते हैं, सारे केसेस में, क्योंकि इनमें से कोई भी सिचुएशन हमारे क्वेश्चन में आ सकता है, इन सभी सिचुएशन को स्टडी कर लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 कब आएगा, ताकि हम कंफर्टेबली हर सिचुएशन के बेस पे डायरेक्ट आंसर लिख पाए, ठीक है। अब अगर ये वाला सिचुएशन बन रहा है तो आप रूट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि रूट्स तो चाहिए। इन बिटवीन द रूट्स y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब ax² + bx + c का वैल्यू नेगेटिव होगा, छोटे रूट से लेफ्ट में पॉजिटिव होगा, बड़े रूट के राइट में पॉजिटिव होगा, रूट्स पे उसका वैल्यू 0 होगा। तो जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है तो आप रूट्स निकालेंगे। अगर रियल रूट्स है तो आप रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है। रूट्स आप एक स्टेप में निकाल सकते हैं, -b + -√d/2a करते हुए, राइट। वंस यू हैव गॉट द रूट्स, लेट मी टेक ये केस है एंड स्मॉलर रूट इज अल्फा एंड लार्जर रूट इज बीटा। तो हम ये कहेंगे कि अगर x का वैल्यू अल्फा टू बीटा में है, दैट मीन्स y इज नेगेटिव, मतलब ax² + bx + c इज नेगेटिव। और पॉजिटिव कब है? x बिलोंगिंग टू -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, उन जगह पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर कहा जाए लेस देन और इक्वल टू 0 कब है, तो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब y या तो नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। तो नेगेटिव अल्फा टू बीटा ओपन इंटरवल में है एंड इक्वल टू 0 अल्फा एंड बीटा पे है, तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा टू बीटा क्लोज्ड इंटरवल, राइट। इस तरह से आप आंसर करेंगे। अब आ जाएं, अगर सेकंड केस है तो क्या कहेंगे? ऑल थ्रू आउट ax² + bx + c का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ऑल विच, राइट। अगर कहा जाए कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कब है तो आप इस वैल्यू को हटा देंगे जो कि रूट है, और रूट भी क्या है इस केस में? वर्टेक्स ही तो है ना, वर्टेक्स पे ही तो रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड रूट मतलब x कोऑर्डिनेट, राइट, सॉल्व फॉर x ही तो कहते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू है -b/2a, मतलब इस केस में रूट तो -b/2a ही होता है, राइट। तो बस आपको x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर बट नॉट -b/2a कहना है अगर ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करने के लिए कहा जाए, फाइन, एंड लेस देन 0 नेवर, 5, ठीक है। इस केस में आ जाए ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0, नेवर इक्वल टू 0, नेवर लेस देन 0, फाइन। इस केस में आप दोनों रूट्स को सॉल्व करेंगे, दोनों रूट के बीच में ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0,
स्मॉलर रूट के लेफ्ट में एंड हायर रूट के राइट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। यहाँ पे ऑलवेज इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर हमें लेस देन 0 को सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे एनी रियल नंबर बट नॉट माइनस b/2a, राइट। एंड ग्रेटर देन 0 नेवर। यहाँ हमेशा ही लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 भी कभी नहीं, ग्रेटर देन 0 भी कभी नहीं। क्लियर? तो इन ग्राफ्स के रेस्पेक्ट में हमारे सामने ये दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक, आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा कि किन x के लिए होल्ड कर रहा है। सेकंड, आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया गया और कहा जाए कि दिस इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, एंड इन कोएफिशिएंट में कोई अननोन कोएफिशिएंट होगा और आपको उस अननोन कोएफिशिएंट को सॉल्व करना होगा सैटिस्फाइंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दोनों तरह का डीलिंग आप देख लें। पहले हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन को देखते हैं। लेट्स सपोज आपको कहा गया सॉल्व फॉर x। आपको बिगिन कहां से करना है? a एंड d से। a क्या है? पॉजिटिव है, d क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ है, लेकिन x एक्सिस से वो कांटेक्ट नहीं बना रहा है, राइट। ये ग्राफ है और ये ग्राफ ऑलवेज इज अबव x एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। और आपको कहा गया व्हेन इज इट लेस देन 0? नेवर। हमारा आंसर आ गया नल सेट। फाइन। अगर कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, इसी तरह से ओरली करना है आपने। ठीक है, ध्यान रखना है। ए क्या है? पॉजिटिव है। डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड है, एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट करता हुआ निकला है। ठीक, इसका मतलब ये कभी पॉजिटिव भी आएगा, कभी नेगेटिव भी आएगा। ठीक, अब हमें सॉल्व करना होगा रूट्स को। इसके रूट्स डायरेक्ट मेथड से कर लो, और जहां आपको फैक्टराइजेशन दिख रहा है आप फैक्टराइज करते हुए निकाल लो। रूट्स आ गया -1 और 2। ठीक, कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पिक्चर आंखों के सामने क्रिएट करो, कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा, राइट। आप अच्छे से फोकस्ड वे में वर्क कर पाएंगे। अब ये हमारे लिए स्मॉलर रूट लार्जर रूट हमें चाहिए व्हेन इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब अबव एक्स एक्सिस कब है वो ग्राफ? तो छोटे रूट के लेफ्ट में, लार्जर रूट के राइट में, इंक्लूसिव ऑफ द रूट्स। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -∞ to -1 यूनियन 2 to infinity। क्लियर? लेट्स टेक -x² + x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अगर आपको x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव देखना अच्छा नहीं लगता तो आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें और इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स कर दें जब भी आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब आप इसका चेक कर लें। a है पॉजिटिव, d है पॉजिटिव, ये सेम ही तो बन गया है ना, बस ये रिवर्स हो गया है। और ये ऑलरेडी हम एनालाइज कर ही चुके हैं। रूट्स हमारे पास क्या है? -1 और 2। ठीक, अब आप आंसर करें, ये है, इसने कट किया और हमें चाहिए व्हेन इज इट लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब इन बिटवीन द रूट्स इंक्लूसिव ऑफ द रूट्स, तो यहाँ आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? अब आ जाएं सेकेंड कैटेगरी पे। आपको कहा गया कि x² - 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, सॉल्व फॉर x। अब आपको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x² का कोएफिशिएंट अननोन है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ पूरी तरह से अबव एक्स एक्सिस ही होना चाहिए, क्योंकि y का वैल्यू हर जगह ही पॉजिटिव है। तो कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस ये सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राफ में ही पॉसिबल है, राइट। तो आपने इमीडिएटली कंडीशन इंपोज करना है इस केस में कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो ये वैलिड होगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अगर कहा जाए व्हेन इज इट ऑलवेज लेस देन 0? ऑलवेज लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली बिलो एक्स एक्सिस उसका ग्राफ होना चाहिए। तो a इज नेगेटिव एंड नो रियल रूट, सो d इज नेगेटिव। क्लियर? d सिर्फ इतना सा बताता है ग्राफ ने कॉन्टैक्ट बनाया नहीं बनाया एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, तो यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा है, सो नो रियल रूट, d इज नेगेटिव। यहाँ आ जाए व्हेन इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 का भी फॉर्मेशन होता है, राइट। तो हमें यूनियन ऑफ दिस टू, तो a तो दोनों केस में ग्रेटर देन 0 है ही, बस d का डिस्कशन करना है कि a इज ग्रेटर देन 0 बट d लेस देन और इक्वल टू 0। फाइन। एंड व्हेन इज इट लेस देन और इक्वल टू 0? इसका मतलब ये यूनियन में
ये केस भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट। सो कंडीशन इज a लेस देन 0, d इज लेस देन और इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को आंसर करें। सबसे पहले मैंने कहा व्हेन इज इट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। यहाँ से हमें मिलता है k इज ग्रेटर देन 1 और दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों कंडीशन को फुलफिलिंग होना चाहिए, तो k का वैल्यू आ जाता है 1 to infinity। क्लियर बेटा। क्वेश्चन देखें। फाइंड k for which kx square plus x minus k minus 1 is less than 0 for x belonging to R। अब always is negative, तो क्लियर हो जाता है x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट हैज टू बी नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0 और ये है 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 लेस देन 0। हम चाहते हैं ऐसा k जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक। अब ये तो बच्चा एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। यस, इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर? किसका स्क्वायर है बेटा? राइट। क्या एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 हो सकता है? नेवर। तो यहां से आता है 5, तो दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करने वाले वैल्यूज है 5। नेवर इट इज पॉसिबल। फाइन। नेक्स्ट बेटा, ये 11th स्टडिंग बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो अगर आप 12th में हैं तो आप करें, और अगर 11th में हैं और आप समझ सकते हैं तो आप बिल्कुल कर लें। ठीक है। फाइंड k for which this is increasing in nature। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इंक्रीजिंग है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग है। फाइन। और हमें चाहिए व्हेन इज इट इंक्रीजिंग, तो इससे बस आप डिफरेंशिएट कर दें। सो 3k x स्क्वायर एंड 6x प्लस k हमें चाहिए दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज, बिकॉज x बिलोंगिंग टू r के लिए हमें इसका नेचर इंक्रीजिंग चाहिए। ठीक। सो ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। सो 36 12k square is, so we get k square is greater than or equal to 3। यहाँ से मिलता है k is positive और यहाँ से आता है k square is greater than or equal to 3। इसका मतलब k belongs to minus infinity to minus root 3 union root 3 to infinity। लेकिन हमें k पॉजिटिव ही चाहिए क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। फाइन बेटा। So that's it in today's discussion, and next class में we are going to discuss very interesting topic, that is location of roots, and उसके बाद we'll have PYQ discussion and few extra questions also. ठीक है? So closing it here.